विक्रमशिला सेतु पर अभी हम मौजूद हैं। किस तरह से खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है उसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 बेली ब्रिज का निर्माण हुआ, उद्घाटन किया गया फीता काटकर। पथ निर्माण विभाग के मंत्री मौजूद रहे, पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम के अधिकारी मौजूद रहे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, 4 बेली ब्रिज को अगर आप क्रॉस करने के बाद नवगछिया की ओर आते हैं तो आपको एक और तस्वीर नजर आएगी और ये तस्वीर आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि देश भर में अगर किसी इंजीनियर को सीखना है कि पुल के बीच का गैप अगर बढ़ता है तो उसे कैसे मरम्मत किया जाता है, तो आप बिहार के भागलपुर के इंजीनियर से सीखिए, पुल निर्माण निगम के इंजीनियर से सीखिए। देखिए तस्वीर, दोनों के बीच का गैप बढ़ा। जिस तरह से पाया संख्या 7 और 8 के बीच के स्पैन का गैप बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से इसका गैप भी बढ़ रहा है। आम लोगों को नजर आ रहा है कि पुल पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अधिकारियों को, नेताओं को, इंजीनियर्स को यह नजर नहीं आ रहा है। वो अभी कह रहे हैं कि विक्रमशिला पुल सुरक्षित है, जिस तरह से वो पहले कहते नजर आए थे। अब आप तस्वीर में देखिए, गैप बढ़ा, इस पर यहाँ पर लोहे का चदरा डाल दिया गया। जिस इंजीनियर को अगर नहीं आता हो ये टेक्निक, देखिए नई नई टेक्निक आई है जिसका इस्तेमाल भागलपुर में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह तंज हमारा उन इंजीनियर्स पर है जो जनता की जान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। यह पहले यातायात को रोका गया था, इस वजह से यहाँ पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप तस्वीर देखिए, यह पुल का हिस्सा जिस स्पैन पर अभी हम खड़े हैं यह खतरनाक स्पैन है और यह स्पैन कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अब हम एक जिम्मेदार जो अधिकारी है उनसे यह पूछना चाहेंगे कि जब पुल गिरा था उसके बाद पुल किनकी वजह से गिरा था, उनके ऊपर कार्रवाई करने में अब तक कहां तक जिला प्रशासन और सरकार पहुंची है, यह सार्वजनिक किया जाए। हालांकि पुल बनने के बाद जब मरम्मत किया गया तो उनका श्रेय लेने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंच गए कि हमने बेली ब्रिज का निर्माण करवाया है। बीआरओ ने दिन रात मेहनत की, 1 महीने के अंदर बेली ब्रिज का निर्माण किया। और अब दूसरी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, किस तरह से खतरनाक ये तस्वीर है। देख लीजिए आप ये तस्वीर है विक्रमशिला सेतु पर, उसी जगह पर जहां पर बेली ब्रिज का निर्माण हुआ है। यातायात सुचारू रूप से चले, देखिए जहां खड़े हैं, जहां खतरनाक स्थिति दिखा रहे हैं वहां से कार गुजर रही है, वहां से यात्रियों से भरी ऑटो गुजर रही है। यही तस्वीर है। इस तरह की लापरवाही, यहाँ पर अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। फोन लाइन पर बात करने पर कहा जाता है कि स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, जनता जो यहाँ से जा रही है वो कहते हुए जा रही है कि ये पुल कभी भी गिर जाएगा सर, इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन ये टेक्निक देखिए, जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू की तो आधे पर छोड़कर जो है वो भाग गए यहाँ से तमाम जो इंजीनियर्स पहुंचे थे, जो ठेकेदार पहुंचे थे। लेकिन यही हालात हैं, भागलपुर के हालात यही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये स्थिति है। इस तरह की स्थिति से लोग जो है अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं फोन लाइन पर बैठते हुए, एसी वाले ऑफिस के कमरे में बैठकर कह रहे हैं अधिकारी कि यह बिल्कुल सही है। ये देखिए आप, ये कहां से सही है? जहां पर मेरा पांव आ जा रहा है, मेरा हाथ आ जा रहा है, वहां से गाड़ियां लगातार गुजर रही है और वहां से कहा जा रहा है कि यह स्थिति ठीक है। बेली ब्रिज पर देखिए गाड़ियां जा रही है, वन वे है, इस वजह से गाड़ियों की कतार भी लगती है। अभी जहां पर हम खड़े हैं थोड़ी देर में यहाँ तक कतार पहुंच जाएगी गाड़ियों की। जिस स्पैन पर खतरा मंडरा रहा है उस स्पैन पर भी गाड़ियों की कतार देखिए, आपको हम तस्वीर में दिखा पा रहे हैं कि लगी नजर आ रही है। लेकिन अब तक यातायात को बंद नहीं करने की प्लानिंग है और अधिकारी यह कह रहे हैं कि सामान्य स्थिति है। जिस तरह से उस हिस्सा गिरने के पहले भी अधिकारी कहते नजर आए थे जांच के बाद कि स्थिति पूरी सामान्य है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बेली ब्रिज के निर्माण के बाद कहीं ना कहीं चूक हुई है जांच में और एक और स्पैन पर अब खतरा जो है वो तेज गति से मंडरा रहा है और यातायात अभी भी सुचारू रूप से जारी है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।